भैया। ज्ञान की अविरल धारा को प्रवाहित करने वाले सम्मानित शिक्षकगण, ममता की प्रतिमूर्त शिक्षिका बहनें, देश विदेश से पधारे नए कवि एवं होनहार छात्र छात्राओं, चूँकि आपका हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम हर साल होता है और यह पखवाड़ा हमें भी आपके मध्य खींच लाता है, क्योंकि हम भी इस संस्था से जुड़े रहे हैं, अतः याद सताती रहती है। इसलिए हम जब भी पखवाड़ा का अवसर आता है तो हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं। अतः ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने परिचय के रूप में। शशि वर्मा है मेरा नाम, पढ़ाना बच्चों को है काम। शशि वर्मा है मेरा नाम, पढ़ाना बच्चों को है काम। मऊ जनपद का रहने वाला, सेहबरपुर है मेरा ग्राम। मऊ जनपद का रहने वाला, सेहबरपुर है मेरा ग्राम। ब्लॉक घुघुली का है स्कूल, छात्र सब देते हैं सम्मान। ब्लॉक घुघुली का है स्कूल, छात्र सब देते हैं सम्मान। जिला महाराजगंज का छोटा, लक्ष्मीपुर खास है प्यारा गांव। जिला महाराजगंज का छोटा, लक्ष्मीपुर खास है प्यारा गांव। ये मेरा संक्षिप्त परिचय रहा। अब मैं आप लोगों को एक बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक पंक्तियों को सजोया हूँ, अतः वो सारी पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, सुनेंगे। सो कर तुम कौन कहानी अपने जीवन की लिख पाओगे। सो कर तुम कौन कहानी अपने जीवन की लिख पाओगे। जो समय गुजारा क्षण प्रतिक्षण उसको कैसे लौटाओगे। तुम तत्पर होकर सुनो मुझे, चिर निद्रा से जग जाओ तुम। माना कि आलस नींद लिए आती है उसे भगाओ तुम। माना कि आलस नींद लिए आती है उसे भगाओ तुम। सुख चैन अमन विश्राम छोड़ निज कार्य करो बिनु हारे तुम। सीखो दिन रात नहीं थकना, पढ़ना सर्दी गर्मी में तुम। सीखो दिन रात नहीं थकना, पढ़ना गर्मी सर्दी में तुम। संकल्प लिया है नहीं अभी तो अपने मन में उल्लास भरो। जीवन को सफल बनाने का बच्चों तुम अथक प्रयास करो। जीवन को सफल बनाने का बच्चों तुम अथक प्रयास करो। भटको न कहीं तुम दुनिया की इस चकमक चौंध कहानी में। तुम उलझ न जाओ यारों की मनमौजी मस्त रवानी में। तुम उलझ न जाओ यारों की मनमौजी मस्त रवानी में। किससे क्या लेना है, क्या सीखना है, सुनेंगे। लक्ष्मण सा धीर व्रती बनकर, अर्जुन सा तुम एक लक्ष्य चुनो। एकलव्य वीर सा चाहत रख, सीखना है यह संकल्प गुनो। रण क्षेत्र कठिन कितना भी हो, अभिमन्यु सा संग्राम करो। श्री रामचंद्र सा धैर्य धरो, जीवन की नैया पार करो। लो शपथ कर्ण सा लड़ने का, खुद पौरुष पर अभिमान करो। मंजिल की राह कठिन कितना हो, मेहनत कर आसान करो। अरमान है क्या मम्मी पापा के, अरमान है क्या मम्मी पापा के, ख्वाबों का तुम ध्यान धरो। पढ़ लिख कर यहाँ चमक जातों सारे सपने साकार करो। पढ़ लिख कर यहाँ चमक जातों सारे सपने साकार करो। इस कविता का अंतिम स्पर्श है कि जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया उन गुरुओं का सम्मान करो। जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया उन गुरुओं का सम्मान करो। कर्तव्य मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो। कर्तव्य मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो। एक कविता यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कविता और प्रस्तुत करूँ। मैं गज़ल लिखता नहीं, लेकिन कुछ गज़ल की पंक्तियों को चुरा करके और आप लोगों को संदर्भ में रख करके लिखा है, सुनेंगे। छोटी गज़ल है, ज़्यादा लंबी नहीं है, सुनेंगे। याद घर की आती है, ये हिचकियाँ बताती हैं। याद घर की आती है, ख़ास तौर से जब आप कक्षा 6 में एडमिशन लेकर के आते हैं तब उस समय बहुत परेशान होते हैं। 4-6 महीना तो बहुत दिक्कत होती है। खैर सुनेंगे।
कि याद घर की आती है, ये हिचकियाँ बताती हैं कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, ये दूरियां बताती हैं कौन पास कितना है, ये दूरियां बताती हैं। यहाँ आने के बाद अरे धीरे धीरे भूलते हैं जब से यहाँ आते हैं, घर की यादों को, कि धीरे धीरे भूलते हैं जब से यहाँ आते हैं, दिल की बात आँखों की ये खिड़कियाँ बताती हैं, दिल की बात आँखों की ये खिड़कियाँ बताती हैं। आपका मन घर के लिए, दिल आज भी तड़पता है गांव घर की यादों में, दिल आज भी तड़पता है गांव घर की यादों में। घर का इंतजार कितना है ये छुट्टियां बताती हैं, इंतजार कितना है ये छुट्टियां बताती हैं। जब छुट्टी की घोषणा हो जाती है उसके एक दिन पहले रात और दिन बिताना कितना कठिन होता है, उसको मैंने अभिव्यक्त किया, सुनेंगे। कि रात भर जगी है आँख, भोर में लगी है आग, रात भर जगी है आँख, भोर में लगी है आग। दर्द कितना होता है, अरे दर्द कितना होता है, ये घंटियाँ बजा, ये घंटियाँ बताती हैं दर्द कितना होता है। अंतिम स्पर्श कि छात्र की भुजाओं पर सब कुछ के बावजूद आप यहाँ मेहनत से पढ़ते हैं, अपने मंजिल की तरफ हमेशा बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो छात्र की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, राज दिल के बच्चों की, राज दिल के बच्चों की ये मम्मियाँ बताती हैं, याद घर की आती है, ये हिचकियाँ बताती हैं। एक छोटा सा मुक्तक और आप सबके लिए छोड़ते हुए जाता हूँ यहाँ से। जब हम लोग कहते हैं कि घर में औरतें कुछ कार्य नहीं करती हैं, अनावश्यक समय पास करती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा तब होती है जब वो हमारे साथ हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन बाई चांस वो मायके चली जाती हैं और हम लोग को खाना बनाना पड़ता है, तब दिक्कत महसूस होती है, उनकी कमी महसूस होती है। उसी को केंद्र में रह करके मेरी कविताएं सुनेंगे। एक छंद, मात्र एक छंद। दिलाता हूँ मैं चुन चुन कर नई थाली नई प्याली। जमाना ऑनलाइन का आ गया है, हमें कितना कष्ट देता है इसको भी रखा गया ध्यान में, आप सुनेंगे। कि दिलाता हूँ मैं चुन चुन कर नई थाली नई प्याली, नए कुछ और बर्तन भी वो ऑनलाइन मंगा डाली, नए कुछ और बर्तन भी वो ऑनलाइन मंगा डाली। गई है बोल कर आऊँगी मैं होऊंगी जब खाली, गई है बोल कर आऊँगी मैं होऊंगी जब खाली। सुबह अब रोज धोता हूँ वही बर्तन वही थाली, सुबह अब रोज धोता हूँ वही बर्तन वही थाली। समय की अपनी सीमा है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।